नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। आप में से कई लोग डूम्सडे क्लॉक के बारे में जरूर सुन चुके होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह घड़ी हमारे जीवन और भविष्य से कैसे जुड़ी हुई है? आज हम इसी घड़ी के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डूम्सडे क्लॉक आखिर है क्या। यह एक काल्पनिक घड़ी है जिसे वैज्ञानिक और राजनीतिक विशेषज्ञ दुनिया के सबसे बड़े खतरे का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1947 में अमेरिकन वैज्ञानिकों द्वारा इस घड़ी को पहली बार लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा रही थी। यह घड़ी पृथ्वी के विनाश के करीब आने को दर्शाती है और इसकी सुइयां उस वक्त के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। घड़ी के 12 बजे का समय दुनिया का अंत दर्शाता है। अब सवाल उठता है कि यह घड़ी किस आधार पर समय तय करती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस घड़ी का समय मुख्यतः दो पहलुओं पर आधारित था। पहला, परमाणु हथियारों का विकास और दूसरा, वैश्विक राजनीति का जटिल होना। इस घड़ी का समय इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। हर साल 1947 के बाद से एक समूह जो कि बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, यह घड़ी अपडेट करता रहता है। वे पूरे विश्व में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, बायोलॉजिकल खतरे और वैश्विक आतंकवाद। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए वे यह तय करते हैं कि घड़ी की सुइयां कितनी आगे या पीछे जानी चाहिए। अब तक इस घड़ी का समय कई बार बदला है। जब पहली बार 1947 में घड़ी शुरू की गई थी तो यह 7 मिनट पहले 12 बजे थी, लेकिन 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया और घड़ी का समय 3 मिनट पहले 12 बजे आ गया। फिर 1963 में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध के समझौते के बाद घड़ी की सुइयां थोड़ी पीछे खिसकी, लेकिन 1970 और 80 के दशक में जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था तो घड़ी का समय फिर से तेजी से बढ़ा और 2 मिनट पहले 12 बजे तक पहुंच गया। अब अगर हम बात करें हाल की घटनाओं की, तो 2020 के बाद से दुनिया में जो राजनीतिक और पर्यावरणीय बदलाव हो रहे हैं वे डूम्सडे क्लॉक के समय को प्रभावित कर रहे हैं। 2020 में घड़ी को 100 सेकंड पहले 12 बजे कर दिया गया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक समय था और इसका कारण था वैश्विक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और परमाणु हथियारों का बढ़ता खतरा। साथ ही कोरोना महामारी ने भी एक नया संकट उत्पन्न किया। जब लॉकडाउन हुआ और दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता आई तो यह हमारी दुनिया के लिए एक और गंभीर खतरा साबित हुआ। ये सभी कारक घड़ी की सुइयों को और भी करीब 12 बजे लाते हैं। जनवरी 2025 में प्रलय घड़ी की सुइयां तबाही के थोड़ा करीब पहुंच गई है, आधी रात से 89 सेकंड पहले। यह दुनिया में तबाही के सबसे करीब है पिछले 7 दशकों में, जब से ये बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने वार्षिक आकलन जारी किए। बुलेटिन ने घड़ी की सुइयों की स्थिति की घोषणा करने के लिए जारी एक बयान में कहा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो खतरनाक रूप से खाई के करीब है। यूक्रेन में युद्ध का तीसरा वर्ष, मध्य पूर्व में संघर्ष, परमाणु वृद्धि का खतरा, जलवायु परिवर्तन, उभरती बीमारियां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न जोखिम और जैविक रोग जनकों का दुरुपयोग सभी ने निर्णय में कारक बनाए। बयान में कहा गया, आंख बंद करके वर्तमान रास्ते पर चलते रहना एक तरह का पागलपन है। हर साल बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में डूम्सडे क्लॉक के लिए जिम्मेदार वैज्ञानिक इस बारे में अपना वार्षिक निर्णय प्रकाशित करते हैं कि इसकी सुइयां आधी रात के कितने करीब है। जनवरी 2025 में उन्होंने ऐसा 77वीं बार किया। 2020 में बुलेटिन के अध्यक्ष राहेल ब्रॉन्सन ने गंभीरता से घोषणा की कि इसकी सुइयां पहले से कहीं ज्यादा आर्मागेडन के सिर्फ 100 सेकंड के करीब पहुंच गई है। यह 2021 और 2022 में उसी स्थिति में रहा। 2023 में 10 सेकंड के लिए और आगे बढ़ा, जहां यह अगले साल भी रहा। 2025 में यह 1 सेकंड और आगे बढ़ गया, जिससे दुनिया आधी रात से सिर्फ 89 सेकंड दूर रह गई। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ समझने के लिए आपको घड़ी की कहानी को समझना होगा। यह कहां से आई, इसे कैसे बढ़ा जाए और यह हमें मानवता की अस्तित्वगत दुर्दशा के बारे में क्या बताती है। जिस गति और हिंसा के साथ परमाणु टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वह आश्चर्यजनक था, यहाँ तक कि इसके विकास में शामिल लोगों के लिए भी। 1939 में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिजलार्ड ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक खत लिखा
जिसमें लिखा था कि परमाणु टेक्नोलॉजी में कितना जोखिम भरा है, केवल एक परमाणु बम कितनी तबाही मचा सकता है और युद्ध के मैदान में इसके इतने भयानक परिणाम हो सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने चिंता जताई। जब आइंस्टाइन और सिजलर्ड जैसे व्यक्ति सरकार से कुछ कह रहे हो तब उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। इसी पत्र ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की स्थापना की। 1947 में घड़ी को लैंडस्केप कलाकार मार्टिन लैंग्सडॉर्फ ने डिजाइन किया था। 1949 में यूएसएसआर ने अपने पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण किया और इसके जवाब में बुलेटिन के संपादक ने घड़ी की सुइयों को 7 से 3 मिनट पर मध्य रात्रि में स्थानांतरित कर दिया। 1953 में अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा पहला थर्मोन्यूक्लियर हथियार विस्फोट करने के बाद घड़ी एक बार फिर आधी रात से 2 मिनट पहले आगे बढ़ गई। यह 20वीं सदी में आधी रात के सबसे करीब की घड़ी थी। 1987 और 1991 के बीच घड़ी ने 4 वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से 14 मिनट पीछे कर दिए, क्योंकि शीत युद्ध के तनाव में कमी आई थी। 2015 में बुलेटिन ने अपने प्रलय घड़ी को 5 मिनट से 3 मिनट आगे बढ़ाकर आधी रात कर दिया। इस कदम के पीछे 3 प्रमुख मुद्दे थे। सबसे पहले अमेरिका और रूस के बीच बिगड़ते रिश्ते। दूसरा, हर परमाणु हथियार वाला देश अपने परमाणु हथियार प्रणालियों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा था। और तीसरा, जलवायु खतरों से निपटने के लिए आवश्यक वैश्विक वास्तुकला कहीं नजर नहीं आ रही थी। प्रलय की घड़ी से हम जो सीखते हैं वह यह है कि ऐसे संकटों से निपटने की हमारी क्षमता पहले से भी बदतर हो सकती है। घड़ी अभी भी चल रही है और अगर हम इसकी सुइयों को वापस नहीं मोड़ सकते हैं तो आधी रात की घंटियां दूर नहीं हो सकती है। अब सवाल यह उठा है कि डूम्सडे क्लॉक का वास्तव में क्या महत्व है। यह घड़ी हमारे लिए चेतावनी का काम करती है। यह हमें बताती है कि हमें वैश्विक खतरे से निपटने के लिए और ज्यादा गंभीरता से कदम उठाने होंगे। अगर हम जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध और बायोलॉजिकल खतरों को रोकने के लिए एकजुट नहीं होते तो घड़ी के समय का बदलाव हमारी पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणी साबित हो सकता है। क्या हम इस घड़ी के 12 बजे जाने से पहले कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, यह घड़ी एक प्रतीक है और हमें यह समझने की जरूरत है कि इसके द्वारा दिखाए गए खतरे सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारी असल जिंदगी में हमारे सामने है। यदि हम जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लेंगे, परमाणु हथियारों को लेकर समझौते नहीं करेंगे और वैश्विक आतंकवाद को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। इस घड़ी के समय को सही करने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। हमें अपने प्रयासों से विश्व स्तर पर दबाव डालने की जरूरत है कि वे जलवायु परिवर्तन, हथियार नियंत्रण और वैश्विक स्थिरता के मुद्दों पर मजबूत कदम उठाएं। आखिर यह घड़ी भविष्य के लिए एक संकेत है, लेकिन यह हमारी कार्रवाई पर निर्भर करता है कि घड़ी की सुइयां किस दिशा में बढ़ेंगी। अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हम इस घड़ी के समय को पीछे ले जा सकते हैं और एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, डूम्सडे क्लॉक का समय केवल एक संकेत है जो हमें हमारे आने वाले समय के बारे में सोचने और बदलाव लाने का मौका देता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी धरती और भविष्य के लिए क्या कदम उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।